नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज और मैं हूं विपिन राजवंशी। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव हो चुके हैं और वहां पर 2 चरणों में चुनाव होने के बाद जब एग्जिट पोल का रिजल्ट आया तो उसमें नतीजे कुछ चौंकाने वाले आ रहे हैं। फिलहाल 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा कि वहां पर किसकी सरकार बनेगी। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। इन दोनों में लड़ाई कड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है तो उसमें चौंकाने वाला है और राजनीतिक गलियारों में भी एग्जिट पोल को लेकर हलचल तेज हो गई है। हम बातचीत आज करेंगे कई सवालों को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं मृदुल राम महाराज जी। यह राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और अंकगणित के ज्योतिषी हैं। हम बातचीत करेंगे बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि 2 चरणों में वहां पर चुनाव हुए हैं और 243 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसका रिजल्ट 14 तारीख को आएगा। और मृदुल महाराज जी से जानेंगे कि आपकी विचारधारा क्या कहती है, क्योंकि अंकगणित के ज्योतिषी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। क्या कहना चाहेंगे मृदुल राम महाराज जी की जो बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं 243 सीटों पर, एनडीए है एक तरफ तो दूसरी तरफ महागठबंधन है, क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होने वाला है? 2 दिन बचे हैं रिजल्ट के। बीटीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार का जो भी चुनावी प्रकरण है वो पूरा हो चुका है और आप ये मान कर चलिए बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार में 2 दल आमने सामने हैं। एक एनडीए है जो बीजेपी का है और एक है इंडिया महागठबंधन जो कांग्रेस आरजेडी कई दलों को लेकर मिला हुआ है। आप ये मानकर चलिए कि बिहार को लेकर जो भी चुनावी एग्जिट पोल चले हैं, सोशल मीडिया पर, सैटेलाइट चैनल पर चले हैं, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में चले हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि इधर चुनाव का प्रकरण पूरा हुआ नहीं है और इधर एग्जिट पोल चले। ऐसा तो लग रहा है कि जैसे सारे एग्जिट पोल एक ही जगह बैठकर बनाए गए। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि बिहार में काफी समय से देखा जा रहा है कि बिहार में नई सरकार बनाने के लिए सभी युवाओं ने एकजुटता लगा दी है। वहां पर बीजेपी और जदयू और लोजपा यानी कि एनडीए को हरा रहा है। वहां पर कोई एनडीए में एकजुटता कहीं नजर नहीं आ रही। अब एग्जिट पोल जो भी ये चल रहे ये सब फेक साबित है, ये सब मान के चलिए सब गलत है। एग्जिट पोल दिखा रहा है कि वहां पर फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। फिलहाल 1-2 सर्वे ऐसे भी हैं जहां पर उसमें दिखा रहा है कि तेजस्वी की सरकार बन रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि आप अंकगणित के ज्योतिषी हैं, वहां पर किसकी कितनी सीटें आपके अनुमान से निकलती नजर आ रही? देखिए, एग्जिट पोल ने जो दिखाया तो उन्होंने बीजेपी की 101 सीटों में बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ रही है, मतलब ज्यादा तेज, और कितनी सीटें बीजेपी जो है जीत रही है, ये उन्होंने नहीं दिखाया। जदयू 101 सीटों पर लड़ रही है, कितनी सीटों पर जदयू जीत रही है भी नहीं दिखाया। जदयू पिछले बार 2020 के चुनाव से इस बार कम सीटों पर लड़ रही है। बीजेपी पिछले 2020 के चुनाव से कम सीटों पर लड़ रही है। अब बीजेपी में एक नया फैक्टर जो लोजपा है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, इनका 2020 में एक विधायक जीता था। चिराग पासवान को 29 सीटें बीजेपी ने दिया, वो मोदी जी ने अपना दिया है। और ये आप मान कर चलिए, चिराग को 29 सीटें देना बीजेपी गठबंधन को आपस में लड़ा रहा है। अब वहां पे कोई ऐसा जमीन पर नहीं लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, ऐसा कहीं जमीन पर लग नहीं रहा है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि इंडिया महागठबंधन में कौन कितने कितने सीटों पर लड़ रहा है। इंडिया महागठबंधन में तेजस्वी जो है वो 243 सीटों में उनको 143 सीटें दी गई गठबंधन में लड़ने के लिए, और 9 सीटों पर बीजेपी के मतलब जो है चांस वहां है, क्योंकि 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के सभी दल जो है आपस में एकजुट होकर बने हुए हैं, तो वहां पर बीजेपी को 9 सीटों में हो सकता है कुछ 1, 2, 3 सीटें मिल जाए। और वहां पर आप मानकर चलिए कि जो तेजस्वी 143 सीटों पर लड़ रहे हैं, उसमें तेजस्वी की आरजेडी पार्टी 135 सीटों पर
मतलब बीजेपी के गठबंधनों को, इंडिया गठबंधनों को टक्कर दे रही है, बहुत ज्यादा टक्कर दे रही। और ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव वहां सबसे बड़े दल के रूप में बने। ये वास्तविकता है बिहार में। अच्छा, एक तरफ नीतीश भी हैं, नीतीश क्या लगता है कितनी सीटें पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि बीजेपी से गठबंधन है नीतीश का, अन्य दल भी हैं। नीतीश का गठबंधन भले चुनाव आयोग के माध्यम से हो, लेकिन नीतीश आप मानकर चलिए कि 101 सीटों पर अलग ही है। नीतीश के पार्टी में बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, वहां कहीं जमीन पर ये देखा नहीं गया है कि बीजेपी का वोट नीतीश में ट्रांसफर हुआ है। न नीतीश में बीजेपी का गया है, न बीजेपी में नीतीश गया है, न ही लोजपा में बीजेपी का गया है। आप मानकर चलिए सभी दल अलग अलग मानकर चलिए आपस में लड़े हैं, कोई दलों में किसी दल का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है। वहां पर जमीन पर ऐसा कहीं नजर नहीं आता है। बिहार में 243 सीटें हैं, ऐसे में क्या लगता है कि एनडीए कितनी सीटें पा जाएगा, और तेजस्वी जो गठबंधन है कांग्रेस तेजस्वी का, वो कितनी सीटें पा रहा है? देखिए एनडीए आप मानकर चलिए, जो भी वहां पे जानकारी मिल रही है, एनडीए 100 सीट पार करने में उसको लोहे लग रही है। सोशल मीडिया पे चाहे जो चल रहा उससे मतलब नहीं है, लेकिन वास्तविक जो जानकारी है, एनडीए 100 सीट पार करने में उसको लोहे लग रहे हैं। क्योंकि नीतीश जी ने जो 43 सीटें 2020 में पाया था, तो नीतीश जी अपनी 43 सीटें पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ने जो 2020 में 74 सीटें पाया था, तो बीजेपी अपनी आधी सीटें घट रही है। वहां पर बीजेपी के लिए 50 का आंकड़ा पार करना लोहे के तने के दबाने के बराबर लग रहा है। और जो ये लोजपा उनकी सीटों पर लड़ रही है, तो लोजपा आप मानकर चले दहाई के अंदर ही सिमट रही है। ये भी हो सकता है कि 5, 2, 3 सीट पर ही लोजपा सिमट जाए, वहां पर कोई माझी है, ये भी हो सकता है 1, 2, 3 पर। तो कुल मिलाकर एनडीए जो है कोई वहां पर चमत्कार कर नहीं पा रहा है। अच्छा, ये जो एग्जिट पोल आए हैं लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि एग्जिट पोल के नतीजे उलटफेर कर दिए, क्योंकि एग्जिट पोल कुछ और बता रहा था और यहाँ गठबंधन की सीटें कुछ और निकली थी। देखिए आपने 2024 का चुनाव देखा होगा, उसमें एग्जिट पोल ने 435 सीटें दिया था, सबसे हाईएस्ट कि बीजेपी जो है 435, एनडीए 435। उसके बाद जब चुनाव खुला तो बीजेपी को बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। तो एग्जिट पोल को आप मानकर चलिए कि ये एग्जिट पोल केवल भ्रमित करने के लिए होते हैं, वास्तव में एग्जिट पोल बेकार है। बिहार तक 2020 में भी बिहार का एग्जिट पोल फेल हुआ था, 2015 में एग्जिट पोल बिहार का फेल हुआ था, और 2025 में भी ये एग्जिट पोल फेल हुआ। वहाँ बीजेपी की सरकार कहीं दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। वहां पर तेजस्वी की जो सभाएं होती थी, जो कांग्रेस की सभाएं होती थी, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की सभाएं होती थी, तो आप ये मानते थे उसमें किलोमीटर तक लोग, लाखों लोग वहां भीड़ में आते थे, खड़े बैठे। आप ये मानते थे जो आएगा वो तो देगा है। आजकल किसके पास समय है कि जो वहां पर रैली में देखने जाएगा? वहां की जनता के मन में है कि हम सरकार बदलना चाहते हैं। अब नीतीश जी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री का जो है चेहरा बनाया नहीं, तो नीतीश के वोटर असमंजस में है। वहां बीजेपी के सामने जो भी आप मानकर चलिए, जो भी खड़ा है इंडिया गठबंधन का, तो नीतीश के जितने भी वोटर हैं वो सीधे उसको वोट दे रहे हैं। वो चाहे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हो, मुकेश सहनी हो, या इंडिया गठबंधन में के किसी भी दल का बंदा खड़ा हो, सीधे जो है नीतीश के वोट उसको जो है सीधे वोट कर दे। इसीलिए तो ये वोट इतना ज्यादा हो गया है। पहली बार परसेंटेज भी बढ़ा है, इसीलिए परसेंटेज था कि नीतीश के वोटर जो है वो सब सीधे चले गए हैं इंडिया गठबंधन कि बीजेपी की मैं सरकार नहीं बनने दूंगा, भले तेजस्वी यहाँ बन जाए। ये वहां पे है। 2024 का जब चुनाव था तो मैंने देखा कि वहां पर एग्जिट पोल जो आए थे, गठबंधन की सीटें भले कम बताई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि सरकार मोदी की ही बन रही, मोदी की ही सरकार बनी थी। लेकिन इस बार भी कह रहे हैं कि एनडीए की ही वहां सरकार बनने जा रही है। मोदी की सरकार बनी थी, लेकिन ये मोदी की का, ये तो नीतीश और नायडू के समर्थन से है सरकार। जब कोई भी प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो उसको लोकसभा में जो है नीति बनानी पड़ती है, सांसद दल का उसको नेता चुना जाता है।
अटल बिहारी कई बार प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने डायरेक्ट जो है कहीं प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लिया, उन्होंने कई बार मीटिंग किया, जब सांसद दल ने उनको चुना तब अटल बिहारी जो है प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी भी तो बीजेपी में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सीधे इस्तीफा दिया, सीधे जो है पीएम पद की जो है शपथ ले ली। तो बीजेपी जो है अपने हिसाब से कर रही, वो संविधान के हिसाब से कार्य नहीं करना चाह रही। समस्या है कि बीजेपी अपने हिसाब जो सामने जैसा आता है वो उसको वैसा करता है। तो ये बिहार का चुनाव जो है कोई मामूली चुनाव नहीं है। बिहार का चुनाव जो है पूरे वर्ल्ड की मीडिया देख रही है बिहार के चुनाव को। बिहार के चुनाव में नीतीश जो है बहुत पीछे चले गए हैं। नीतीश जी इतना पीछे चले गए हैं कि अपनी पूरी 2020 की सीटें भी नहीं नीतीश जी कवर कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर, स्टेट मीडिया पर दिखा रहा है कि बीजेपी, अरे एक ने तो 200 के ऊपर भी सीटें दे दी, कहाँ से उसने सीटें दे दी? आप चैनल पर जो भी आपको डालना है डालिए, आप जमीन पर देखिए बिहार में क्या है। बिहार में जो जेएनजी जो युवा है वो सरकार बदलना चाहता है। जैसे की जो घोषणा हुई कि हर घर को मैं नौकरी दूंगा, हर घर में जो है बंदे को नौकरी दूंगा, वहाँ बेरोजगारी बहुत है। बिहार आप मान कर चलिए उत्तर प्रदेश नहीं है ना, बिहार महाराष्ट्र है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि बिहार के ही आप मान कर चलिए कि कंधों पर भारत सरकार टिकी हुई है। बिहार डोला तो भारत सरकार डूब जाए। बहुत कठिन है बिहार। भाजपा जीत नहीं पाएगी। एग्जिट पोल चाहे जितना जो कुछ दिखा रहे हो, ये 14 तारीख को सारे एग्जिट पोल के। तो ये मृदुल राम महाराज जी का कहना है, क्योंकि ये ज्योतिषी के ज्ञानी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। फिलहाल देखना होगा कि 14 तारीख को बिहार में किसकी सरकार बनेगी। कई मुद्दों को लेकर इनसे बात की है। फिलहाल एक सवाल और है लास्ट में कि वहां पर जब बिहार की जनता ने इस बार वोट किया तो आखिर उनके मन में क्या मुद्दे रहे, क्योंकि आप बताते हैं कि वहां भ्रमण भी करने गए थे। क्या देखा आपने, क्या बातचीत की वहां? देखिए, बिहार में नीतीश जी को उन्होंने 20 साल से मौका दिया है। 9 बार नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री बने हैं। अब समस्या वह बिहार में जो जनता की समस्या ये है कि बिहार में नौकरी की समस्या है, बेरोजगारी वहाँ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। बिहार में बहुत दिक्कतें हैं। हाँ, अब आपको फाइनल में जो एग्जिट पोल संभावित, जो एग्जिट पोल ओरिजिनल संभावित है उसकी आपको जानकारी देंगे। जो ये आपको सैटेलाइट चैनल वालों ने जो मीडिया ने भ्रमित किया है, उससे हटकर जो वहाँ पर जो जमीनी जो जानकारी मिली है, जमीनी वहाँ पर क्या माहौल बिहार में है, बिहार में चुनावी माहौल क्या है। आप मानकर चलिए कि तेजस्वी आरजेडी की पार्टी बिहार में 135 सीटों पर बढ़त है और 89 से लेकर 111 सीटों तक तेजस्वी जीत सकते हैं बिहार में अपने दम। अच्छा। कांग्रेस पार्टी आप मानकर चलिए 54 सीटों पर बढ़त पे है। कांग्रेस पार्टी 29 से लेकर 35 सीटें अपने दम पर जीत सकती है वहां पे। और जो ये इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, ये वहां पर आप मानकर चलिए कि ये 39 सीटों पर बढ़त है और ये 26 से लेकर 35 सीटें जीत सकते हैं वहां। एनडीए कितने सीटें पाएगा? एनडीए आप मानकर चलिए कि बीजेपी जो 74 सीटें पाया था, तो बीजेपी 50 के अंदर सिमट गई। और जो 43 सीटें जदयू ने पाया था, तो जदयू आप भी मानकर चलिए कि 24 से लेकर 43 के आसपास ही रह सकती है, इससे ऊपर बढ़ने वाली जदयू है। और लोजपा आप मान के चलिए 2 से 5 तक सीटें लोजपा भी जा सकती है। टोटल बताइए कितनी पाएगी? टोटल आप मान के चलिए कि वहां पर जो है 85 से लेकर और 100-100, बस इससे ऊपर बीजेपी वहां बढ़ नहीं रही, मतलब एनडीए वहां बढ़ नहीं। हमारे हिसाब से जो है, जो जानकारी मिली है, वहां पर बढ़ नहीं रही। आपकी ज्योतिषी क्या कह रही है? ज्योतिष के गणना में तो यही निकल कर आ रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे जैसे भी हो, तेजस्वी को सीएम वहां पे बनना है। रही सीटों की बात, सीटें तो आप मान के चलिए कि तेजस्वी को इतनी सीटें मिल चुकी है कि तेजस्वी की सीटों में इतना ज्यादा उछाल हुआ है कि मुख्यमंत्री के लिए वो पर्याप्त सीटें थी। तो यह थे मृदुल राम महाराज जी, जिन्होंने बिहार के चुनाव को लेकर अपनी बात कही है। फिलहाल देखना होगा कि 14 तारीख को कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, या अभी 2 दिन बाद पता चल जाएगा।